हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल। साथ आज का जो वीडियो है वो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस समय दीपावली फेस्टिवल के लिए हम अपने हाउस को, होम को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम कैसे अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें और इस प्रिपरेशन के दौरान हम अपने बच्चों को कैसे कुछ गुड हैबिट्स सिखा सकते हैं जो फ्यूचर में उन्हें जो गुड सिटीजन बनने में हेल्प करेगी। और ये गुड हैबिट्स उनकी ऑल ओवर पर्सनालिटी को और भी इन्हेंस करेगा। तो ये 3 गुड हैबिट्स क्या हैं जो आपको अपने बच्चे को सिखाना है, और इसकी शुरुआत इस फेस्टिवल टाइम से ही करिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला जो मैजिकल क्वालिटी है आपके बच्चे के अंदर, जो होनी ही चाहिए और इस फेस्टिवल में आप उसको सिखा रहे हो, वो क्या है? पहला, जब हम साफ सफाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वेस्ट मटेरियल, हम सोचते हैं कि ये वेस्ट हो गई। तो उन्हीं चीज़ों को हम कैसे अपने बच्चों को गुड सिटीजन बनने की शुरुआत करने के लिए उन्हीं चीज़ों से हम कैसे उनको सिखाएंगे। पहला है रिसाइकलिंग। देखिए, रिसाइकलिंग चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बट किस चीज़ की रिसाइकलिंग करें? कई बार जब हम घर में क्लीनिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कांच की बॉटल्स या फिर पेपर, ये सब निकलते हैं, तो हम ऐसे ही उनको फेंक देते हैं। या फिर पेपर है तो उसको हम जला देते हैं या फेंक देते हैं। पर ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने बच्चों के साथ बैठ के अपनी सभी चीज़ों को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला, रिसाइकलिंग। वो जो रिसाइकलिंग के लिए जो मटेरियल है, हमें बच्चों को समझाना है कि ये पेपर अगर हम रिसाइकलिंग के लिए देंगे तो वहाँ पे रिसाइकलिंग सेंटर में इसको फिर से प्रॉपर न्यू बना के, न्यू नैपकिन या फिर कार्डबोर्ड के फॉर्म में ये फिर से हमारे पास, हमारी इस जो हमारी सोसाइटी है इसमें फिर से आ जाएगा। और अगर इसे हम जला देते हैं या यूं ही फाड़ के फेंक देते हैं तो ये यूजलेस हो जाएगा। और कांच की बॉटल को भी अगर हम रिसाइकलिंग सेंटर में देते हैं तो वहाँ पे फिर से उसको नए फॉर्म में बना के हमारी इस सोसाइटी में फिर से वो वापस आ जाता है। रिसाइकलिंग के लिए जो जो चीज़ें, जैसे कांच की बॉटल हैं, पेपर हैं, ये 2 चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ इनको, जो भी आपने क्लीनिंग के दौरान जो भी चीज़ें इकट्ठा की हैं उसमें से आप इकट्ठा करो और अपने बच्चे को समझाओ, बताओ कि ये हम रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे। तो देखिए, आपने छोटा सा स्टेप स्टार्ट किया और आपके बच्चे की ये हैबिट लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी कि वो समझेगा कि ये चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करनी है, रिसाइकलिंग के लिए देनी है। क्योंकि जब वो न्यू फॉर्म में हमारे पास आएंगी तो हमारी ही तो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। नैपकिन या फिर पैकिंग के लिए हमें कार्डबोर्ड चाहिए होता है, वो हमारे यूज़ के लिए ही तो आएंगी। तो एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन चीज़ों को प्रॉपर रिसाइकलिंग सेंटर तक भेजें। और नेक्स्ट है रीयूज़। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको चीज़ों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, तो आपने रिसाइकलिंग के लिए चीज़ें डिवाइड कर दी। देन रीयूज़। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फेंक देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, बट उससे बहुत सारी न्यू थिंग्स बन सकती हैं। हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इतने सारे यूट्यूब पे आपको मटेरियल मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, नई नई चीज़ें उनसे हम बनाते हैं। तो आप अपने बच्चे के साथ बैठ के एक एक्टिविटी प्लान करिए और कुछ चीज़ें ऐसी हो जिनको हम रीयूज़ करें। उनसे अपने घर को इस दिवाली हम डेकोरेट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें किसी को हम गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ नया बना के कर्टन्स बना सकते हैं या फिर कुछ डेकोरेटिव मटेरियल बना सकते हैं। बेसिकली हमें अपने बच्चे को सिखाना है कि चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है, उसको हमें रीयूज़ करना है। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमारे यूज़ के लिए मतलब कपड़े हैं कि वो थोड़ा छोटे हो गए, तो हम किसी ऐसे नीडी पर्सन को उसको दे सकते हैं जो उसके लिए यूज़ के लायक हो, वो उसको रीयूज़ कर सके। शूज़ हैं, कपड़े हैं, बैग है, बट हमें उन्हें देना कैसे है? उनको हमें सही फॉर्म में देना है, प्रॉपर उनको क्लीन करके, पैक करके अच्छे से हमें उन्हें गिफ्ट करना है।
जो नीडी पर्सन है, जो वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनको एक अच्छी कंडीशन में देना है, तो हम अपने बच्चे को रीयूज़ करना भी सिखाएंगे। या तो वो खुद अपने लिए कुछ उससे नया बना सकता है या फिर किसी नीडी पर्सन को वो दे सकता है जिसको उसकी ज़रूरत है। तो हुआ ना, आपने दो ऐसी गुड हैबिट, इवन मैजिकल हैबिट्स अपने बच्चों को सिखाई। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये रीयूज़, रिसाइकलिंग जब सिखाया कि इस फेस्टिवल की कैसे चीज़ों को करते हैं, कैसे उनसे हम नई नई चीज़ें फिर से रेडी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो थर्ड गुड क्वालिटी है वो है रिड्यूस। कूड़ा कचरा ये सब कम करने की जो हैबिट है वो ऑलरेडी हमारे बच्चे में जनरेट हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको इतना क्रिएटिव थिंकिंग उसके माइंड में डेवलप कर दिया कि वेस्ट मटेरियल बहुत ही कम होगा। तो हमें अपने बच्चे को सिखाना है कि कैसे इन चीज़ों को रिड्यूस किया जाए, कूड़ा कचरा। इवन बच्चे फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा फूड को, खाने को वेस्ट करते हैं, वो भी हमें बच्चों को रिड्यूस कराना है, बताना है कि उन्हें जितनी चीज़ें खानी हैं वो उतना ही अपने प्लेट में लें, वेस्ट ना करें या फिर से दोबारा खा सकते हैं। मतलब अगर हमारी ये ड्यूटी है कि कैसे हम अपने बच्चों को ये गुड क्वालिटीज़ उनको सिखाएं, बताएं। जिस तरीके से अपने बच्चे को बहुत सारे गिफ्ट दिलाते हैं, न्यू ड्रेस दिलाते हैं, स्वीट्स दिलाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखानी होगी, जो फ्यूचर में आपके बच्चे के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और एज अ मदर आपकी जो पेरेंटिंग जर्नी है उसमें ये न्यू चीज़ें आप ऐड कर सकते हो और अपनी दीपावली को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो और अपने बच्चे को 3 नई गुड क्वालिटीज़ आप सिखा सकते हो।